नव्या। नव्या। ये सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट? पर कैसे? मैं तो खुद 2 साल बाद घर आया हूं। क्या है ये सब? सुमित, अब मैं कैसे बताऊं कि ये सब कैसे हुआ? बस मैं पेट से हूँ। अरे कैसे क्या बताऊं? ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं 2 साल बाद घर आया हूं और मेरी पीठ पीछे ये सब कैसे हो सकता है? नव्या, देखो, तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। अरे मैं वहां बॉर्डर पर देश की सेवा करता हूँ, अपने सारे काम संभालता हूँ। क्यों? ताकि तुम यहाँ अच्छे से रह सको। और तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। तुम ये सब कर रही थी। सुमित, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो सुनो पहले। अब बोलने और सुनने के लिए बचा क्या है? तुम पेट से हो, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये बच्चा मेरा नहीं है, ये भी साफ है, क्योंकि मैं 2 साल बाद घर आया हूँ। और तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देती हुई आई थी आज तक। जब तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था, या फिर दूसरों के साथ ही गुलछर्रे उड़ाने थे, तो मुझसे शादी क्यों करी तुमने? तुमने मुझसे शादी इसीलिए करी ना, ताकि जो गवर्नमेंट जॉब मैं लगा हुआ हूँ आर्मी की, उसकी सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिल सकें, उसके सारे पैसे मिल सकें, और जो भी सारी फैसिलिटी मिलती है वो सब तुम्हारे काम आ सकें। और ये न जाने किसका बच्चा है, इसके काम आ सकें। इसलिए तुमने मेरा फायदा उठाया ना, तभी मुझसे शादी करी। सुमित, बस करो। तुमने बहुत बोल लिया। एटलीस्ट एक बार तो मेरी बात सुन लो। मैं कहना क्या चाहती हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। बस करो। मुझे तुम्हारी ना कोई बात सुननी है और ना अब अपना कुछ कहना है। अब तुम आराम से इस घर में अकेली रहो, अपने इस बच्चे और इसके बाप के साथ। ठीक है, तुम्हें जाना है ना तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर सच्चाई सुन के जाओ। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस एक प्रैंक है। मैं कोई पेट से नहीं हूँ। क्या प्रैंक प्रैंक लगा रखा है? सब कुछ साफ सामने दिखाई तो दे रहा है। इससे अच्छा क्या सबूत होगा? अच्छा, तो ये लो, ये भी देखो। ये सब सिर्फ एक प्रैंक था। मैं कोई पेट से नहीं हूं। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पे शक कर रहे थे। दीदी, 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 ये सब क्या है? हम दोनों ने मिलके क्या डिसाइड किया था कि हम दोनों मिलके जिया जी के साथ प्रैंक करेंगे, और आप अब तो खुद ही अकेले प्रैंक कर रही हो। देखो ना, मैं तो केक भी लेके आ गया हूँ। अब उन सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुमित को मुझ पे भरोसा है ही नहीं। अरे, हम दोनों ने प्रैंक इसलिए किया क्योंकि सुमित 2 साल बाद घर आ रहा था, तो हमने सोचा कुछ कुछ तो हटके करते हैं। लेकिन सुमित ने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। उसे लगता है कि मैं इसके पीठ पीछे किसी और को अपने घर में बुलाती हूँ और मेरा कोई आशिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे तो भरोसा इस बात पे नहीं हो रहा कि तुम्हें मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं था। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकती हूँ? अरे, मुझे पता है कि तुम फौज में हो, वहां दिन रात मेहनत कर रहे हो, और तुम्हें यहाँ पे आए हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं खुद भी तुम्हारा वेट करती हूँ कि सुमित कब आएगा, कब उसे छुट्टियां मिलेंगी। और तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई हो सकती है। तुमने मुझसे इतना भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तुमने सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मैं तो ऐसी हूँ, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तुमने थोड़ा तो सोच समझ के बोला होता। और सबसे बड़ी बात, तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी या फिर फैसिलिटी में कोई भी इंटरेस्ट है। मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है और मैं तुम्हें धोखा कभी दे भी नहीं सकती हूँ। पर मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि तुमने मुझ पे भरोसा कैसे नहीं हो पाया। लेकिन ये प्रैंक वगैरह, और वो भी इतना घटिया प्रैंक, ये क्यों किया तुम दोनों ने मिलकर? और ऐसा प्रैंक कौन करता है? अगर कोई और भी होता तो वो भी मेरी तरह ही गुस्सा करता। नव्या, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई। लेकिन मैं घबरा गया था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब देखकर कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या कहूं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये प्रैंक अच्छा नहीं था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था और कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करता। पर फिर भी तुम्हें थोड़ा तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। तुम्हें कम से कम रिएक्ट करने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था ना कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी वाइफ थी, कोई और तो नहीं थी। नव्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी चीज का इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करूंगा। पहले चीजों को समझूंगा और सोचूंगा। तुम मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, हमारा मूड ही खराब होगा बस।
तुम एक काम करो, तुम बहुत थक गए होगे ना, तुम बैठो, मैं पानी वानी लेके आती हूँ। ठीक है। जिया जी, आप ये लाइए ना, आप प्लीज़ बैठिए।